लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनावी नतीजों ने बीजेपी को ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में लंबा वक्त लग जाएगा। वहीं अखिलेश यादव को बीजेपी पर जीत का स्वाद चखने में 12 साल और 4 चुनाव लग गए हैं। इस जीत के साथ अखिलेश और उनका गठबंधन बेहद उत्साहित है। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए बेहद अहम हो गए हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन दोनों गठबंधनों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत उनके सियासी भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन सीटों पर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव अपने लोकसभा की जीत के मोमेंटम को इस उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहेंगे, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनके लिए राजनीतिक जीवन मरण का चुनाव होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की है। सीएम योगी ने उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि अगर इन उपचुनाव में पार्टी की हार होती है तो फिर हार का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ा जाएगा। ऐसे में आगे के हालात को भांपते हुए सीएम योगी ने उपचुनाव में उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन और चुनावी रणनीति की एक समानांतर प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने अपने 15 मंत्रियों को बुलाकर 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर एक टीम बना दी है। इसमें दो मंत्रियों को सभी 10 विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन और जमीनी हालात की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को देने के लिए कहा गया है। ऐसा लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन उपचुनाव में प्रत्याशी चयन पर सीधा हस्तक्षेप करने के मूड में हैं। अमूमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी चयन से खुद को दूर रखते हैं, लेकिन यह चुनाव उनके लिए इकबाल को तय करेगा। इसलिए सीएम योगी इस उपचुनाव में अपनी ताकत झोंकने के पहले प्रत्याशियों को लेकर बेहद संजीदा दिखाई दे रहे हैं। अब इस उपचुनाव की वो सीटें हम आपको बताते हैं जहां बीजेपी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है। पहली सीट है करहल से अखिलेश यादव विधायक थे, अब कन्नौज से सांसद हैं। अखिलेश यादव अपने भतीजे तेज प्रताप को यहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं। मिल्कीपुर सीट है दूसरी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां 9 बार से अवधेश प्रसाद विधायक रहे हैं और इस बार सांसद बन गए हैं। समाजवादी पार्टी उनके बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ा सकती है और यह सीट बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक हो सकती है। अब तीसरी सीट है सीसामाऊ। कानपुर की सीसामाऊ सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने से खाली हुई है। यह समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से एक है जहां इस बार सपा इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट दे सकती है। वहीं इरफान के साथ लोगों की सहानुभूति भी दिखाई देती है। ऐसे में यह सीट बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक है। चौथी सीट है कुंदरकी। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट संभल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, लेकिन मुस्लिम बहुल होने की वजह से यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। जियाउर रहमान बर्क यहां से विधायक थे जो इस बार संभल की सीट से सांसदी जीत कर आए हैं। ऐसे में 60% मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट पर बीजेपी के लिए जीतना बेहद मुश्किल है। अब बात करते हैं कटहरी सीट की। कटहरी अंबेडकर नगर की सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक लालजी वर्मा थे और इस बार अंबेडकर नगर से सपा के सांसद बन गए हैं। पिछले चुनाव में सपा में आने से पहले लालजी वर्मा बसपा के बड़े नेताओं में रह चुके हैं। अब लालजी वर्मा अपनी बेटी छाया वर्मा को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और यह सीट भी बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक है। अब बात करते हैं मीरापुर सीट की। मुजफ्फरनगर की मीरापुर जीतना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। 2022 में आरएलडी सपा गठबंधन ने यह सीट जीती थी। चंदन चौहान जो सपा और आरएलडी के गठबंधन में जीतकर विधायक बने थे, इस बार वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन से बिजनौर से सांसद हो गए हैं, लेकिन ये सीट मुस्लिम बहुल होने की वजह से बीजेपी के लिए आसान नहीं है। अगली सीट है फूलपुर विधानसभा से 2022 में बीजेपी जीती थी। यहां से प्रवीण पटेल विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रवीण पटेल को फूलपुर से सांसदी तो जिता ली है, लेकिन प्रवीण पटेल फूलपुर की विधानसभा से हार गए हैं। पिछले चुनाव में सपा ने करहल, मिल्कीपुर, कटहरी और कुंदरकी
सीसामाऊ की सीट पर जीत का परचम लहराया था, जबकि बीजेपी का गाजियाबाद, खैर, फूलपुर पर कब्जा है। वहीं मझवा सीट निषाद पार्टी और मीरापुर सीट रालोद ने जीती थी। हालांकि इस बार कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी सीटें हैं जहां विधायक सांसद बन गए हैं और उनके सांसद बनने से वो सीटें खाली हुई हैं। फूलपुर से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल ने फूलपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद फूलपुर सीट खाली हो गई है। अलीगढ़ की खैर सीट से बीजेपी विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि ने हाथरस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक डॉक्टर अतुल गर्ग ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, जिसके बाद गाजियाबाद सदर सीट खाली हो गई है। मझवा से निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने बीजेपी के टिकट से भदोही लोकसभा सीट जीती है, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है। मीरापुर से रालोद के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं, जिसके बाद मीरापुर सीट खाली हो गई है। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से सांसद बन गए हैं। करहल से विधायक और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं। कटेहरी से सपा विधायक लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर से लोकसभा का चुनाव जीता है। कुंदरकी से विधायक जियाउर रहमान बर्क ने संभल से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर विधायक सांसद बन गए हैं, जिसकी वजह से ये सीटें खाली हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।